दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिए और साथ में अपना टेलीग्राम है तो जरूर टेलीग्राम सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। और ये फ्री चैनल है तो इसको ज्वाइन कर लीजिए, टीवीएसएम टाटा वाले। बाकी आप ये देख सकते हैं। साहब ऐसा है कि जो अभी हम बात करेंगे आईटी पे और आईटी पे डिस्कशन करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो मैंने गिफ्ट निफ्टी फ्लो में बोल दिया कि मतलब अभी तक कमज़ोर नहीं हुआ है, वो ये थोड़ा सा ये देखिए 22,959 मेरे को दिखा तो मैंने बोल दिया। तो ये एक्चुअली पता नहीं क्यों चार्ट में तो यहाँ दिखाया हुआ था कि 22,343 पे क्लोज हुआ। तो एक्चुअली शायद टाइमिंग का कोई इशू होगा, 21 आवर एगो बोल रहा है ना। तो जिस कारण से मतलब वो बाकी जो गिफ्ट निफ्टी है ऑलरेडी गिरा हुआ है, ठीक है। तो 22,343 के पास है, मतलब ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था। एक्चुअली क्या है, जब से गिफ्ट निफ्टी आया ना तब से हम लोग एसजीएक्स को देखना ही छोड़ दिए। तो मतलब नहीं होता एक आदत में, तो उसी के कारण मैंने 900 बोल दिया। बाकी ठीक है, गिरावट यहाँ दिख रहा है फ्यूचर में कि 400 के पास 350, 400, 22,000, ठीक है, बढ़िया जगह है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक गिरावट का दिख रहा है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली क्या है ना सर, हर गिरावट अपने आप में ऐसा लगता है ना कि उससे पहले कोई गिरावट ही नहीं हुआ है। अर्थात हर तकलीफ आपको, जब भी कोई तकलीफ होगा ना, तो आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि इससे बड़ा कोई तकलीफ हो ही नहीं सकता है और इससे बड़ा कोई तकलीफ हुआ ही नहीं है। तो ये चीज़ है। लेकिन जब उससे और बड़ा तकलीफ होगा तब आपको लगेगा कि पिछला जो तकलीफ था वो कम था। पिछला जो तकलीफ था वो कम था, इस बार का तकलीफ ज़्यादा है, क्योंकि पिछला तो बीत गया है। आपको याद है लेकिन एहसास नहीं, मतलब भूल जाता है। मनुष्य जो है एक प्राणी है, प्राणी धीरे-धीरे पिछली बातों को भूलते चले जाते हैं और वर्तमान में आगे बढ़ते चले जाते हैं। ये आपके साथ भी होता है, हमारे साथ भी होता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग पिछले चीज़ को लकीर का फ़कीर बन के चलते रहते हैं, ऐसा तो नहीं है ना सर। तो यही बात है। अब देखिए ना, मान लीजिए किसी के घर में कुछ हो जाता है, लेकिन अपना तो वो ज़िंदगी थोड़ी उसके नाम पे छोड़ देता है, वो आगे बढ़ता है ना। तो उसी तरह हर बार की गिरावट आपको एक ऐसा एहसास और ऐसा पेन, ऐसा दर्द और ऐसा मतलब दिलवाएगी जिससे आपको लगेगा कि इस बार तो सब गया, ऐसा लगेगा। लेकिन पुनः ज़िंदगी वापस लौटती है, ठीक है। किसी को अगर ऐसा लगता है कि मतलब नहीं बोलते हैं कि यहाँ सब कुछ खत्म हो गया, है ना। मान लीजिए किसी के परिवार में कोई मतलब बड़े बुजुर्ग का देहांत हो जाता है, तो ऐसा लगता है कि अब तो सब खत्म, अब तो सब खत्म हो गया, क्योंकि साया ही हट जाता है। लेकिन फिर पता चलता है कि कुछ दिन के बाद उनके बाल बच्चे हुए या फिर और भी मतलब इस तरह से। तो ये प्राकृतिक का एक चक्र है ना। उसी तरह जिस तरह जो बुजुर्ग हो जाते हैं, हम ही लोग मान लीजिए जब बुजुर्ग हो जाएंगे तो उस समय हम लोग भी चल देंगे, हो गया। फिर हम नया बच्चे भी आएंगे, हमारे बच्चे के भी बच्चे होंगे। ये एक संसारिक चक्र है, ये हम लोग को सबको पता है, ठीक है। उसी तरह मार्केट का भी ये चक्र है कि आपको सब कुछ खत्म होता हुआ दिखेगा, सब कुछ खत्म होता हुआ दिखेगा और अचानक से फिर सब कुछ आपको ठीक होता हुआ दिखेगा। बस सब कुछ खत्म होने और ठीक होने का जो मध्य का समय है ना साहब, इसी के लिए तो बैठे हैं। और कुछ नहीं करना, इसी के लिए मैं बैठा हूं कि जो मध्य का समय है ना, ये समय बस निकल जाए। चाहे आप उसमें हंसी से निकाल लीजिए, चाहे आप गुस्से से निकाल लीजिए या फिर आप रोज प्रकट करके निकाल लीजिए। ये समय निकल गया ना आपका, फिर सब ठीक हो जाएगा। आप बोलोगे बात तो सही है, नहीं एक बात है। अब शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि न्यूज पे मूव हो जाता है। मान लीजिए आज और कल मूव करना है तो न्यूज पे हो जाएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में मूव कब होगा, जब उसका देखा जाएगा कि वो कंपनी है, वो छोटा कंपनी है, तब वो कहाँ वो भागेगा, वो तो दुबई में करेगा। अगर कंपनी में दम है, हीरा है, तब तो भाई साहब आपको जोरी जरूर बना देगा। और ढेला है तब तो फिर कहीं आप उसमें बस समझ रहे हैं ना बात, पैसे लगा के। तो ये बड़ा मतलब मार्केट का ये सर्कल होता है। इस समय थोड़ा सा ये जो पीरियड है ना साहब, इसको संभल के चलिए बस। मतलब साथ चलिए, संभल के चलिए, जैसा आप समझिए, मतलब मिलजुल के चलते रहिए बस। ये भी समय निकल जाएगा। अच्छा समय भी नहीं रुका तो खराब समय भी ज़्यादा टाइम नहीं रुकेगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं, अब हम यहाँ देखते हैं कि आईटी, आईटी एक टाइम था, अब पता नहीं मुझे आप लोगों को याद है नहीं याद है, जो मेरे साथी थे भाई साहब, हम लोग 27 पे लिए थे आईटी, ठीक है। उस समय इन्फोसिस 6-7%, 10%, पता नहीं 10%, हाँ 10% गिरा था। कुछ रिजल्ट ऐसे कुछ हुआ था, बड़ा भयानक गिरा था। और फिर देखिए आईटी बीच 27 का लेवल से कहाँ 49 तक गए थे। तो ये सेक्टर है ना, सेक्टर है। तो ये बढ़ता घटता रहता है, बहुत अच्छा स्विंग देता है, बहुत अच्छा इसमें वॉल्यूम है, सब कुछ है। तो मुझे ये सेक्टर काफ़ी पसंद है और इस पे मैं स्विंग करना काफ़ी पसंद करता हूँ और मैंने बहुत स्विंग किया है इस पे और मैंने सारे प्रॉफिट बुक कर लिया था। और हमारे टीवीएसएम के मैक्सिमम का मैक्सिमम, हाँ एक हमारे कोई सर हैं, मतलब हमारे जो सब्सक्राइबर है, उन्होंने बोला कि सर मैंने प्रॉफिट नहीं बुक किया था, 31% का दे रहा था, जो कि अब 4% में रह गया। किस लिए नहीं किए, क्या नहीं किए, तो भाई वो तो इंडिविजुअल का कॉल है ना, हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं।
तो ठीक है, उनका भी कुछ सोचे होंगे, तो कोई बात नहीं साहब। आप इतने बड़े दिल वाले हैं भाई, मार्केट को दिए हैं, मार्केट आपको देगा। थोड़ा-सा ये समय है पैनिक का, इसको निकाल दीजिए, ज़्यादा परेशान नहीं होना। देखिए, जब चिड़िया चुग गई खेत ना, तो अब चिड़िया के पीछे काहे भागना? जो खेत में बच्चल-कुच्चल है, उसी को व्यवस्थित कर देना है, काम खत्म है। ठीक है? अब उसपे आप कहानी बनाएँगे, गाना गाएँगे, टाइम बर्बाद होगा। और किसान आदमी टाइम बर्बाद नहीं करता। किसान आदमी अपना काम कर देता है। बाकी फल देना नहीं देना ऊपर वाले के हाथ में है। तो यही चीज़ है, तो कोई बात नहीं, हो जाता है कभी-काल। आदमी थोड़ा-सा रुक जाता है किसी कारण, किसी काम में व्यस्त होने के कारण। तो चलिए, हम लोग का तो सारा इसमें निकल चुका था, तो हम लोग निश्चिंत होके बैठे थे। अब यहाँ पर ये नीचे आया है और फिर और नीचे आएगा। ये अपॉर्च्युनिटी मिल रहा है। तो देखिए 75% का डिलीवरी पोज़ीशन हुआ है और 2 दिन से देखिए बढ़िया इसमें खरीदारी। मेरा 1 लॉट तो तकरीबन हो गया है। हाँ, 1 लॉट मेरा कंप्लीट होने वाला हो गया है। येस, 1 लॉट कंप्लीट हो गया। मैं इसका दे दूँगा आप लोगों को, है ना? स्विंग वाले में मैं दे दूँगा। जो मैं करता हूँ वो स्विंग वाले में दे देता हूँ। तो ठीक है साहब। 77, 66 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी उसके पहले देखिए वो 12, 10, 18, 25, 34, 10, 17 मज़ा नहीं आ रहा था। अब ना मज़ा आया, थोड़ा बड़ा-सा वैल्यू के साथ ट्रेड हो रहा है। इतना करोड़ का हो रहा है, तो अब अच्छा लग रहा है। तो आईटी 1 मिनट, हाँ, ये कितना है जी? 66 करोड़ का है। इकाई-दाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। 66 करोड़ का है, बहुत सुंदर। ठीक है, हम लोग बढ़िया है। अब आते हैं इसका थोड़ा-सा चार्ट पे और गिरावट पे भी देखते हैं। तो गिरा था, नीचे से एक बाउंस बैक आया भी था, ऐसा नहीं है कि नहीं आया। एक जो अभी से मतलब अच्छा मतलब बाउंस बैक भी आया, 3 बज के 36, 21 था, तो वहाँ से ये मतलब 1.25% का बाउंस बैक भी आया। तो चलते रहता है, काफ़ी गिरावट हो गया था, तो एक बाउंस बैक भी आ गया। तो ये सब ये कोई मायने नहीं रखता। हम यहाँ जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको एक स्ट्रेटजी से कर रहे हैं, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। करंट मार्केट प्राइस पे हम बाई करते हैं। अगर मान लीजिए फर्स्ट लॉट, तो 5% अब जो है 5% डाउन पे हम सेकंड लगाएँगे, फिर 5 गिरेगा, फिर हम थर्ड लगाएँगे। ये अभी के लिए, पहले ये नहीं था। ऊपर 5% गया तो प्रॉफिट बुक करते हैं। लेकिन अभी जो भी लास्ट लॉट लगेगा, उस पे 10% का प्रॉफिट लेंगे। मिलेगा, मिलेगा। सेक्टर है ना, मूव ज़्यादा करता है। ठीक है? ये पहले हम इस पे रोक दिए थे। हम बोले थे नहीं, इस पे जल्दी प्रॉफिट मतलब आप लोगों को मैंने ये स्ट्रेटजी दिया था ना कि 14, 14, 24 उसके बाद और इसी तरह आगे 38 फिर 48 इस तरह का दिया था ना परसेंटेज के लिए मैंने। क्यों दिया था? मुझे पता था कि लोग इस समय बड़ा पैसा लगा देंगे और फिर दिक्कत होगा। तो यहाँ हमने यही कहा था कि साल का देख लीजिएगा साहब, बिल्कुल सिंपल है। 24 है ना? 14, 24 और 24 दूनी 48 और इससे एबव। यही मैंने स्ट्रेटजी आपको बताया, जब मार्केट हाई पे था। कि अगर साल में 14% दे रहा है, तो 3% के हिसाब से, बिलो 14 आप 3% के हिसाब से चल सकते हैं। फिर 14 से 24 के बीच में है तो 5%, 24 से 48 के 10% मिनिमम और ये 15%। भाई साहब, जिन्होंने इस चीज़ को समझा होगा ना, उनको तो भाई साहब सही रहा। तो उस समय जो आईटी थे, ये काफ़ी दे रहे थे, है ना? तो इसीलिए हम लोगों ने उसमें लॉट नहीं लगाया था। जो बात क्लियर है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ठीक है, अभी जो आईटी में गिरावट है, ये कहाँ तक आएगा, इस पे चर्चा कर लेते हैं। और गिरावट तो काफ़ी हो रहा है और देखेंगे कहाँ तक आता है। चलेंगे जितना हो सके साथ, मतलब चलेंगे भाई साहब, और क्या कर सकते हैं हम लोग, हैं? गिरावट में सर देखिए क्या शानदार गिरावट है, एकदम भाई साहब, एकदम ठाक, ठाक, ठाक। ये देखिए, अब गिरावट होता है ना, कोई सपोर्ट, कोई रेसिस्टेंट कुछ नहीं सुनता है, एकदम धड़, 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 धड़ गिरता है। इसीलिए तो मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि ये सब बस सपोर्ट रेजिस्टेंस नॉर्मल है। ये जब हम लोग डाटा से निकालते हैं, वो मायने रखता है। तो अभी मैंने डीआईएस का लेवल नहीं निकाला है, निकालूँगा, जल्दी निकालूँगा और आप लोगों के सामने रखूँगा। तो अच्छी बात ये है कि निफ्टी बुरी तरह निफ्टी आईटी जो है, वो काफ़ी गिर के 33,000 पे आ गया, जो कि 46,000 पे था, तो अभी 33.5 के पास आ गया, मतलब 33,511 के पास आ गया। तो 500 मूविंग एवरेज के पास आ चुका है, अच्छी बात है। अब यहाँ हम लोग जो आईटी 20 से कवर करते हैं, उसको भी एक बार चेक कर लें। गिरावट होती है आईटी में, है ना? आईटी में गिरावट होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो एक जो सपोर्ट लाइन है, वो हम लोग का फर्स्ट क्लास तोड़ दिया है और ये, है ना? और नीचे की तरफ, तो हम लोगों ने यही बोला था कि 40 से ये, जैसे नहीं बचपन में आप लोग कित-कित खेले थे ना जी? हाँ, ऐसे ही ना बनता था, मुझे तो ध्यान में नहीं है। ये कुछ खेलते थे हम लोग ऐसे। इसमें और क्या था ये? भूल गए क्या था। तो मान लीजिए ऐसे जो भी आप लोग खेले होंगे, तो हर घर का अपना एक खाना होता है, ठीक है? अपना एक खाना था, तो बस वो खाना में आया, शांति से रुकने का, देखने का है, ठीक है? तो बस यही चीज़ है। हम लोग का था 38 से 40 के बीच में एक आएगा तो 1 लॉट लग जाएगा, लग गया। दूसरा लॉट मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं 36 से 34 के पास आएगा तो लगाऊँगा। तो भाई मेरा तो यहाँ ये तो मेरे को ऑफ़र मिला, तो मैंने यहाँ भी लगाया, आप लोगों को किया हूँ, है ना?
तो मेरा एवरेज तकरीबन वहाँ तक आ जाएगा। तो अभी जो मेरा नेक्स्ट है वो 34 के पास आएगा तो मैं फिर लगाऊँगा, और 34 आएगा जल्दी। जिस तरह की गिरावट और ग्लोबल में अशांति दिख रही है, ये मुझे लग रहा है कि जल्दी इस लेवल के पास आने वाला है 34, और 34 को तोड़ता है तो फिर हम 30 के लिए तैयार हो जाते हैं। और 30 का भी ना एक लगा ही देता हूँ, क्योंकि उसके बाद साहब हम लोग का भी तो हाथ खाली होने लगता है ना। लेकिन 32 अच्छा दिख रहा है, चलो कोई नहीं, एक 30 लगा देते हैं मोटा-मोटी। अपना यहाँ तक का अपना अंदाज़ रहेगा। 1 सेकंड, तो ये कितना परसेंट गिर जाएगा यहाँ तक, तो इस पे भी हम चर्चा करते हैं। तो इसके लिए हम थोड़ा-सा यहाँ तक ले आते हैं, 40% गिर जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा हो गया, है ना? तो ये मैं इतना नहीं देख रहा हूँ, मेरा लास्ट यही है 34 और थोड़ा-सा और ज़्यादा। हाँ, 34% तक मैं लास्ट देख रहा हूँ, है ना? तो इतना तक, तो यहाँ मेरा 1 लॉट तो लग चुका है, और ज़्यादा से ज़्यादा 1 लॉट और लग जाएगा, काम खत्म है। तो 34 का लेवल के लिए हम लोग मेंटली तैयार हैं, और हम लोग को वहाँ आएगा। देखिए, ये जो भी ग्लोबल हो रही है उछल-कूद, और जो भी टैरिफ का हो रहा है, ये तो ट्रम्प का किया हुआ ना। अगर ट्रम्प का स्टेटमेंट आ गया कि मैं टैरिफ को अभी पोस्टपोन कर रहा हूँ सभी देशों पे, तो क्या होगा? आप बोलोगे, "सर ऐसा थोड़ी हो सकता है।" क्यों नहीं हो सकता है? अगर ट्रम्प साहब बोल दिए कि नहीं-नहीं अभी सभी देशों पे अभी होल्ड करने हैं, ये है, वो है, तो हो सकता है ना? तो आप बोलोगे, "हाँ, हाँ, फिर तो हो सकता है।" तो बस यही चीज़ तो मैं कह रहा हूँ ना। परेशान मत होइए, हो सकता है कि बोल दें, तो सब कुछ हो जाएगा। हाँ, अगर नहीं बोलते तो क्या होगा? तो जैसा चल रहा है चलेगा, थोड़ा-सा गिरेगा, फिर मार्केट ज़्यादा दिन तक नहीं गिरता है। क्या कंपनी का रिज़ल्ट खराब हो गया, कंपनी का अर्निंग खराब हो गया, अगर ये सब ठीक है, तो मार्केट फिर कुछ दिन हफ्ता देखिए शुरू में ही दबाव बनता है, खट, खट, खट नीचे। किसी को डर लगता है तो रूल नंबर 13 यहाँ अप्लाई कर दीजिए। मैं अगेन कह रहा हूँ, यहाँ आप रूल नंबर 13 अप्लाई कर सकते हैं। रूल नंबर 13 के साथ आप यहाँ आगे बढ़ सकते हैं। 3 दिन छोड़ दीजिए गिरावट में, और उसके बाद खरीदारी करिए। ठीक है? चलिए, फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।